एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम इन्वायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो कि हम बेसिकली बात करेंगे स्टैटिक टर्म्स की, जो कि न्यूज़ में होती है, जो कि यूपीएससी हर साल इनमें से एक कोई टर्म पे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आज हम उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं टर्म्स को अगर आप स्टैटिकली अगर अपने एक पोर्शन से देखें तो आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा विथ द डायनेमिक दैट इज द करंट अफेयर्स जो चलता आ रहा है उसके अपार्ट। तो आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इकोसिस्टम। सबसे एक, जब आप इन्वायरमेंट शुरू करते हो या अपने आसपास देखते हो तो एक टर्म आपके दिमाग में आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या चीज़ है? जहाँ पे आप रह रहे हो, मतलब एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगी, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है। डेजर्ट, दैट इज़ द डेजर्ट इकोसिस्टम, जो कि आपको हार्श क्लाइमेट, यहाँ पे आपको जो कंडीशंस है वो आपको अलग मिलेगी, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। इक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर, लेक, मरीन इकोसिस्टम, ओशन, कोरल रीफ्स, तो ये आपके अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स है जहाँ पे आपका जो इंट्रैक्शंस हो रहा है बिटवीन द टू। अगर अब हम देखें यूपीएससी के लिए, यूपीएससी इतनी आसान थोड़ी पूछेगा कि इकोसिस्टम बता दो, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। वो आपसे टर्म पूछेगा जो कि इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम्स के बीच में एक ट्रांजिशन जोन, जिसको हम हाई बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी वी कैन डिफाइन इट, जैसे कि मैंग्रोव्स। ये एक इकोटोन है जब आपके दो इकोसिस्टम में एक ट्रांजिशन हो रही है। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट मतलब कि जहाँ पे जो बाउंड्री है इकोसिस्टम की, जहाँ पे स्पीशीज़ का ओवरलैप हो रहा है, जो वहाँ पे ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। अब हम देखें बायोडाइवर्सिटी, जो कि अभी हमने टर्म देखी कि होती क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो हमारे इकोसिस्टम में जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हमें यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि हमारी जो अलग अलग स्पीशीज़ है। अगर हम इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया वन ऑफ दी 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिया की बात करें, वेस्टर्न घाट, हिमालय, सुंदरलैंड, ये सब आपकी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। अगर अब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, तो हम उसको कंजर्व कैसे करते हैं? तो दो टेक्निक्स होती है इन सिटू कंजर्वेशन। जब आप उनके नेचुरल हैबिटेट में उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, जब हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, तो उन्हीं के बाउंड्रीज़ में, उन्हीं के हैबिटेट में आप इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। HC2 कंजर्वेशन, जब आप स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे कि हम जू बनाते हैं, सीड बैंक होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, यहाँ पे आप जो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हो वो आपका HC2 है। अब हम बात करेंगे कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे, जो कि गवर्नमेंट लेती रहती है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, प्लान्स आते रहते हैं अपने स्पीशीज़ को कंजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करा टाइगर को सेव करने के लिए। इसको मैनेज कौन कर रहा था पूरे प्रोजेक्ट को? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इससे हुआ क्या जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी हमें इंक्रीज़ होने देखने को मिली, क्योंकि इंडिया में आप देख सकते हो वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। फिर उसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ, जहाँ पे हमें एलिफेंट को हमने प्रोटेक्ट करने के फोकस पे हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा कि हम कैसे जो एक मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे हम एक प्रॉपर हम केयर कर सकते हैं टूवर्ड्स एलिफेंट्स, टूवर्ड्स द एनिमल्स। ऐसे ही हमने इसके लिए इंडिया में एलिफेंट रिजर्व्स बनाने शुरू करे, जैसे कि पेरियार जो कि आपका केरला में है और काजीरंगा जो कि आपका असम में है। अब आते हैं रामसार साइट्स के ऊपर। अब रामसार साइट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। मैच द फॉलोइंग, या तो स्टेट का, या तो सिटी का, या कोई नाम दे के पूछेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वन ऑफ द एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी पूछता ही है। अगर हम बात करें अब वेटलैंड्स जो होते हैं, ऑब्वियसली उनको हम कंजर्व करते हैं अंडर रामसार कन्वेंशन।
अगर इंडिया की हम बात करें तो आपको पता होगा अभी रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, तो इसका जो नंबर है वो 75 पे क्रॉस कर गया है। कुछ रामसर साइट्स जैसे कि आप मान लो चिलिका लेक है, लोहतक लेक है, दीज आर वन ऑफ द रामसर साइट्स। ये मैंने एक मैप यहाँ पे रखा है। ये मैप एक वन ऑफ द बेस्ट मैप मुझे यहाँ पे दिखा, जो कि आपके मैप के साथ आपको एक पूरा कंडीशन के साथ बताता है हर सिटी स्टेट वाइज की कौन कौन सी रामसर साइट्स है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रिंट निकालो और अपने दीवार पे चिपका लो अपने सामने, जहाँ पे भी वट एवर यू वेर यू आर स्टडिंग, सो दैट एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स आराम से एक क्वेश्चन आएगा और आपके 2 नंबर ऑब्वियसली वो आ जाएंगे प्रीलिम्स में। सो मेक श्योर ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे प्लीज़ आप गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्रीलिम्स में, तो ये तो आप चांस लेने वाली बात ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन एफर्ट्स में, तो अब हमारे इंडिया में कुछ एक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स आते हैं कि जो हम प्रोटेक्शन लेवल पे हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हम लेकर आए, जहां हमने स्पीशीज़ को शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। शेड्यूल्स में अब कैसे कि कौन सी स्पीशीज़ को कितनी प्रोटेक्शन चाहिए और कौन सी स्पीशीज़ को कम प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमने उस हिसाब से हमने शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ऐसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हम एक लेकर आए कि हम कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को, और हम कैसे हमारे लैंड को वी कैन प्रोटेक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई थी जो कि इंडस्ट्रीज़ के स्पेसिफिकली अगेंस्ट था, जो इन्वायरमेंटल लॉज को वायलेट करती है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में कार्बन फुटप्रिंट, अक्सर आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में ये न्यूज़ में बहुत टर्म देखते होंगे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ पे ऐसा हो गया है। तो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कॉज हो रही है, दैट इज़ अ कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम एल्बीडो की बात करें तो एल्बीडो इज़ अ जोग्राफी कंसेप्ट विच यू माइट हैव स्टडीड इन जोग्राफी। सो व्हेन आइस एंड स्नो रिफ्लेक्ट सनलाइट, ऑब्वियसली हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो है वो इस इफेक्ट को कम करते हैं, जिससे वार्मिंग इंक्रीज होने देखने को मिलती है। अब आते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल पे। ये हमारा एक टारगेट्स थे, टारगेट्स हम लेकर आए थे कि हम कैसे स्पेशली डेवलप्ड नेशंस के लिए हम कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, उनका कोई मैंडेटरी टारगेट्स नहीं था ऑन दी क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें 2015 में ये आया, जहाँ पे सारे नेशंस ने ये ओथ लिया या प्लेज करा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम हम लेकर आएंगे। तो इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये चीज़ प्रमोट कर रहा है। अगर कार्बन क्रेडिट की बात करें, सो दिस इज़ अ कार्बन क्रेडिट, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें जो भी कंपनीज़ हैं वो जो कि एक एमिशंस जो रिलीज़ कर रही है, इंडस्ट्रीज़ जो रिलीज़ कर रही है, डिट अलाउ कंपनीज टू बाय परमिट जो कि CO2 एमिट कर रही है। कार्बन सिंक जो फॉरेस्ट और ओशन जो बने हुए हैं जो CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम कार्बन सिंक बोलते हैं। नेट ज़ीरो अगर हम मिशंस की बात करें, मतलब न्यूट्रल होना, तो हम बैलेंस आउट करते हैं कि कैसे जो एमिट हो रहा है कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं वाया टेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट के थ्रू। अगर रामसार की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो ऑब्वियसली अब रामसार इंक्रीज़ हो गया है, काफ़ी नई साइट्स हमें देखने को मिली है। लाइफ मूवमेंट ये PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था ताकि एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस लाइफस्टाइल हम अपनी लाइफस्टाइल्स में, अपनी लाइफ में ऐसा प्रैक्टिसेस करें कि ये कैसे वेस्ट को कम करते हुए, पानी को बचाते हुए, इको फ्रेंडली हैबिट्स को अडॉप्ट करते हुए। ऐसे ही COP28 तो इंडिया ने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में प्लेज करा था कि कैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करेंगे। फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड और हिमाचल में यू टेंड टू सी दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, बट स्टिल इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो दिस वॉज न्यूज़ अबाउट एनवायरनमेंट। दिस वॉज अबाउट द स्टैटिक टर्म। अगर आप स्टैटिक शंकर IAS के चैप्टर्स को देखोगे तो दिस वर ऑल द स्टैटिक जो कि आपको बेसिक एक एनवायरनमेंट बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। सो एनवायरनमेंट के लिए मैं फिर से, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं उनको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, पर मैं दोबारा बता देती हूँ। एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट एनवायरनमेंट में।
यूजली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट के ही आते हैं, बट इंटरलिंकेज होती है स्टैटिक के साथ। आपको कैसे प्रिपेयर करना है? देयर इज दिस बुक कॉल्ड शंकर IAS, अ वेरी गुड बुक विच कवर ऑल द स्टैटिक कंसेप्ट वेरी नाइसली। मेंस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली स्टैटिक एक बार जस्ट गो थ्रू दिस बुक, जस्ट गो थ्रू द टर्म्स, जस्ट गो थ्रू दी डिफरेंट एड्स जो कि हमारे UPSC में पूछे जाते हैं, एंड देन यू कम टू एनी वन मैगजीन यू कैन फॉलो, मे बी इट इज़ विजन और मे बी ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट। आप उस मैगजीन में फिर देखोगे कि कैसे आपको टर्म्स समझ आने लग जाएगी और इन्वायरमेंट आपका बहुत ही ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि 5 to 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं एटलीस्ट लेके चल रही हूँ कि ये आते ही आते हैं, एंड यू कैन सिक्योर दीज क्वेश्चंस विद जस्ट दीज टू नो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आप इसको करोगे, आई एम श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड रेस्ट यू नो, अगर आपको ये वीडियो लगी और अभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, यू नो व्हाट टू डू। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका 8 सब्सक्राइब मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।